हसन सलीम और आयशा की मोहब्बत की, जो जेहलम के इलाके डुमेली के रिहायशी थे। हसन सलीम प्रोफेशन और कारोबार से एक मोटर मैकेनिक था। हसन सलीम आयशा के घर मोटर की मरम्मत के लिए जाता है। आयशा के वालिद बकाया बिल उधार की सूरत में रखते हैं और कहते हैं कि पुत्र आपदा कार्ड दिती जा, कल नू लोड़ पएगी तेनू बुला लांगे ते पैसे तेनू भेज देंगे। नौजवान अपना कार्ड छोड़कर आता है और इतलात ये कि अभी वो दुकान पर नहीं पहुंचा होता तो एक खातून का मैसेज आन टपकता है। वो खातून और कोई नहीं थी, वो खातून आयशा थी, उसी शख्स की बेटी थी जिसके घर में मोटर ठीक करके आया था। बाद में पता चलता है कि आयशा और हसन सलीम दूर के रिश्तेदार भी हैं। जेहलम के इलाके डुमेली से इनका ताल्लुक है और इनके गांव भी कुछ फासले पर मौजूद हैं। फिर चलती है मोहब्बत की हवा, और ये मोहब्बत की हवा ऐसी चलती है कि बगावत पर मजबूर कर देती है। बगावत पर मजबूर जब होते हैं तो फिर मुलाकात भी जरूरी है। हसन सलीम मुलाकात के लिए आयशा के यहां जाता है, घर से बाहर, और इसी मुलाकात का इल्म आयशा के अजीजो अकारिब को हो जाता है। मुलाकात के दौरान ही हवाई फायरिंग होती है और उसके बाद ये जा वो जा। मालूम होता है कि लड़के और लड़की ने जेहलम से फरार होकर लाहौर जाकर बैरिया टाउन में पनाह लिया और निकाह कर लिया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक लड़के और लड़की को लड़की के जरिए एतमाद में लेकर सराय आलमगीर बुलाया जाता है, लेकिन लड़के के लवाहिकीन का मौकफ यह है कि उनको अगवा किया जाता है बैरिया टाउन लाहौर से। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हकायक सामने आएंगे। बदकिस्मती से मकतूल हसन सलीम और उसकी ज़ौजा आयशा तो मनो मिट्टी तले चले गए और उनके लिए मामलात, दर्द, तकलीफ खत्म हो गया। लेकिन ये बूढ़े माँ बाप जो मेरे पास बैठे हुए, ये अभी भी इंसाफ के लिए उस दर्द, उस तकलीफ के साथ जूझ रहे हैं। इन्हें कोई ऊंट, पहाड़, कूड़े नहीं चाहिए। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए जिसका नाम है इंसाफ, और इंसाफ एहसान नहीं है, जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अम्मा अल्लाह ताला तुहानू सबर अता फरमाए। आमीन। अम्मा जी की बनी, कोई दुश्मनी सी, कोई मुखालफत सी, कोई लेन देन दा तनाज़ा सी, कुछ भी नहीं। की सी फिर? बस ये बच्चे हैं, बस आप आज पसंदगी कर ली है। हाँ, पसंद दी शादी कर ली जी, मुंडे ते कुड़ी ने जी। ते कोई रिश्तेदारी भी सी पहले, जान पहचान? इतनी रिश्तेदारी नहीं सी, बस थोड़ी बहुत ही सी। सलाम दुआ सी बड़ियां दी? जी। किवें सी सलाम दुआ? पहले नहीं, जिस तरह में कदा फौत की हुई, कोई काम होया तो गया। खुशी गमी ते? जी, खुशी गमी ते, वैसे को नहीं सी। पिंड नेड़े नेड़े ही ने? नहीं, दूर है वो। अच्छा जी। कितना को दूर है? तू घंटा सारा लग जाना से। हाँ जी। 3 किलोमीटर? पहाड़ी इलाका 3 किलोमीटर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अम्मा मुंडे ने कदी मां प्यो दे नाल ए गल सांझी कीती कि मैनू फलां छोर पसंद है, फलां कुड़ी पसंद है तो मैं निकाह करना चाहना? नहीं, एक दफा आखिया सी। हां, असी भी शादी तू रिश्ता मंगो। फिर तू क्यों नहीं मंगया? मंगया असा, फिर वो आने ना सा दिते या रिश्ता मामूस ने की। उन्होंने क्या कि असी रिश्ता आगे कीता है? जी। ते रिश्ता नहीं लबा? नहीं। गए सो रिश्ता लेन? जी, इन्हें नब्बू गए सन। अच्छा जी। ए कितनी देर पहले दी गल है? इमिशा क्या 2 महीने पहले नहीं है? 2 महीने पहले दी। ते कुड़ी पसंद करदी सी मुंडे नू, मुंडा पसंद करदा सी कुड़ी नू? ज्यादा कुड़ी करनी सी। फिर नाल मुड़ा भी फिर दो बच्चे हो गए। फिर ते मुंडे नू कुड़ी लेके लाहौर क्यों नस के जाना पिया? मां प्यो सुना नहीं सुनना मनने जी। कुड़ी ने मां प्यो जे आने सुना सा रिश्ता दिते है ना देने, असा उत्थे ही देसा। फिर कुड़ी ने मर्जी तो कौन सी ना उधर ता ही गई है ना। ठीक है जी। लाहौर कोई रहंदा सी अजीज रिश्तेदार? नहीं, ऐसा ना कोई भी नहीं सी। किंदे कोल गए सी लाहौर? पता नहीं हुन, कोई आप पैच कोई है मुड़े। अम्मा जिन्नी देर मुंडा नस्या रहा अपना, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, ते कदी मां नाल गल होई? नहीं, कोई भी नहीं। मां ने ज़ाहिर मामा तू ते बाल कोई भी नहीं। जदों ना गया वे फोन कीता ही कोनी समावड़े। रुस्या तो नहीं होया सी? जी। नाराज तो नहीं होया सी? नहीं, नाराज कोनी सी। नाराज कोनी सी। ते अम्मा किन्ने मारे है क्या? ओ नहीं, कुड़ी वाले
ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਚ, ਜੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲਮ ਦੇ। ਜੀ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਵੇ ਦੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਨੂੰ ਦਰ ਦੰਦੀ ਵੇਸੇਦਾਰ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਅੰਮਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਗੈਰਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਨੂੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਸਾਂ ਤਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਸਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਅੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੌਥੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ? 22 ਸਾਲ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਸਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਰੋਣੀ ਆਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਅਸਾਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਇਧਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਉਧਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਸੋ? ਮਾਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸੇ? करना संग तो इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। आमीन। भाई साहब, सवाल कहानी बिल्कुल वही है, मैं कोई ज्यादा सवाल नहीं कर पाऊंगा, जो बात करना चाहते हैं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बोलसा सच बोलसा। बच्चा मेरा सी, उसने मर्जी सी शादी नहीं, शादी सी पिंड साढ़े तो दूर है 3 किलोमीटर बच्ची ना गाँव, कुड़ी ना गाँव है सी। उत्थे इन्ना बच्चे नी गल कोई आपस विच होई, टेलीफोन ते सलाम दुआ पुरानी सलाम दुआ। बच्चा साड़ा कम करना सी, मोटरां दी दुकान रखी हुई विच वाशिंग मशीन मिज़ाइल मोटरां छोटरां ते ये सारी दुकान रखी हुई सी। ते उन्होंने घर गया कम करने दी, नवियां मोटरां उन्होंने 2 लाख आया, उन्होंने वाशिंग मशीनां ठीक करके आया। सच्ची गल है, वाशिंग मशीनां ठीक करके उन्हें वालिद इस को लिया वे अपने कार्ड बच्चे तो बच्चे को कार्ड लिया सा अपना, मिगी कार्ड अपना दे, जदों असां की जरूरत हुई असां तुहाडे नाल राबता करसां। ये पैसे भी तुगी जेड़ी मोटर लवाई है इस ना कोई टाइम तय होया सी, ऐसे टाइम विच असां देसां कोने ते उधार कीता सी सर। उदियों बाद वो बच्चा साड़ा उत्थों निकलिया ते रस्ते विच आए मैसेज आए, उस निक्की ने मैसेज इस तरह आए, मैं खुदा गवा बच्चे साढ़े वो बच्ची नहीं सी वेखी भी। एक सेकंड, यानी बच्चा गया, मुंडा गया नाजरीन, लड़का गया है मोटर ठीक करने के लिए। जी जी जी। वहां पर घर के मालिक ने कार्ड मांगा है कि नंबर देते जाओ, कोई इमरजेंसी हो, कोई जरूरत हो तो बजाय बंदा ढूंढने के तुम्हें टेलीफोन करके बुला लेंगे जी। लेकिन बच्चा अभी मैकेनिक दुकान पर वापस नहीं पहुंचा और रास्ते में ही उसको मैसेज आ जाता है, और ये मैसेज उस घर की खातून की तरफ से, उस घर की बच्ची की तरफ से जो अब रिश्ता अज़दवाज में बंधे हैं। कहानी का आगाज यहाँ से हुआ। अच्छा जी। इदियों बाद इन्हां बच्चियां नी आपस विच मुलाकात हुई। अच्छा जी। 10 मिनट हुई, आधा घंटा होया, उन्होंने घर तो बाहर। अच्छा, गल में सवाल करना चाहूंगा थे, जरा मेरे लिए तो जो फरमाया जाए, मुंडा अपना क्या घर विच नहीं से, मुंडा थोड़ी गल नहीं सुनदा सी, बच्चे नाल गल करने सा बच्चा कहना सी अबू मैं कोई ना करना, जदू मैं घरों कहना सा आना सी अबू मैं शादी तो मारे करसा, मैं शादी उन्होंने करसा, मैं अपना बच्चा जेड़ा हैगा अल्लाह उनकी कबर सुकून वाली करे ते बच्ची दी भी कबर सुकून वाली करे, माफ करे। आमीन। गैर शरई रिश्ते चाहे जी, कारोबार मुलाकातां कीतियां जी, प्यो ਲਈ अजियत बनाई जी, मां ਲਈ अजियत बनाई जी, पूरे खानदान टब्बर ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੱਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਨਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਰੇ ਨੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ बीवी बैठी सी। मैं इसकी ये गल कही है 9:30 हो गए नो, इतनी देर हो गई है, सैना में सुबह फजर वेला नमाज पढ़नी है, चलो घर चलिए। ये कहनी असन तू भी उठ खल। मैं नहीं वेख्या असन उत्थे लेटिया सी। मैं उसकी आख्या मामे ने घर लेटिया सी असन। मैं उसके आख्या असन पता चल के चलिए घर। वो मेरे नाल चलिया, वो भी चलिया, बीवी मेरी भी। असी घर आए हैं, असन अपने कमरे च अंदर पखा ला के सह गया, असा बाहर लेट गया। जिले सर टाइम होया 3 बजे ना मैं उठिया, मैं आख्या वुजू बनासा तो जतनी नमाज पढ़सा। दरवाजा खड़किया, मैं जिला दरवाजा खोलिया तो आशा नी, इस बच्ची नी वालदा और भाई साढ़े घर आए। मिगी कहनी है पापा असन किथे? मैं क्या असन कहा लेटे अंदर? पखा लगे, आवाज आना मिगी असन अंदर लेटिया। नहीं तको तो सही। मैं अंदर गया, पखा लगे लेकिन असन नहीं अंदर। उन्हें जो कोई शोर शराबा बना सी भाग के चले गए। मैं चला गया, फजर नी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं घर आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਕੌਲ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, आयशा दी वालदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दसिया कि आशा ने वालदा ये गल दसी है आशा भी घर नहीं है। मैकेनिक की जानिब से घर की मोटर ठीक करने से मुआशके का सिलसिला जारी होता है और ये मुआशका इस हद तक बढ़ता है कि दोनों खानदान कबीले रुकावट बनना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद छुपकर मुलाकातों का सिलसिला चल निकलता है। और जब पता चलता है तो लड़की की फैमिली की जानिब से लड़के पर हवाई फायरिंग भी की जाती है। लड़के के बाप, उसके खानदान, उसके कबीले को तकलीफ में मुब्तला करने की भी कोशिश की जाती है। दुरुस्त या गलत अंदाज में ये मामला 3 से 4 महीने तक प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन फरीकैन की मोहब्बत का भूत ऐसा बेलगाम था कि टेलीफोन नामी बला के जरिए उनके रवाबित खत्म नहीं हुए। लड़की ऑलरेडी किसी की मंगेतर थी, लेकिन इसके बावजूद लड़की ने इश्क की पींगे एक और अपने दूर के अजीज के साथ बढ़ानी पसंद की और ऑब्वियसली दूसरी जगह से भी वैसा ही रेसिप्रोकेट किया गया। और मौजूदा सूरत-ए-हाल ये कि लड़का और लड़की निकाह करने के बाद दोनों गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए गए हैं। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मरहूम नौजवान के मामू मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हजरत, आप मामू हैं? जी मैं मामू हूँ। आप मुद्दई मुकदमा भी हैं जी, लेकिन एक मुकदमा इससे पहले भी है। जी आप लड़के के अगवा के चक्कर में मुद्दई, बिल्कुल, लेकिन लड़की के अगवा का भी एक मुकदमा है जी। उसमें तो आपका खानदान मुल्जिम है जी, आपका मकतूल भांजा जो है वो मुल्जिम है। मुल्जिम है। उसके लिए हवाले से थोड़ी सी पहले बात कर लें। क्या रियलिटी है उस मुकदमे की? उस मुकदमे की ये रियलिटी है जी कि उन्होंने हमारा थाना डोमेली जो है इधर जाके रिपोर्ट दर्ज कराई कि असनना सलीम वाल्द मोहम्मद सलीम ने मेरी बेटी अगवा कर ली है। ठीक है।
बस वही है। आपका मौकफ ये है कि वो अगवा नहीं की थी, मर्जी से दोनों फरार मर्जी हुए। से दोनों फरार हुए थे। और इन्होंने शादी कहाँ जाके की थी? लाहौर में शादी की है। लाहौर कौन अजीज बैठा था जिसके पास ये पनाह लेने गए थे? हमारे कोई चीज नहीं है। लड़की को अगवा करने से लेकर लड़के के और लड़की के मारे जाने तक कितने दिन का गैप है अंदर? 2 दिन 3 दिन का। 2-3 दिन बस। इन 3 दिनों में आपका कोई राब्ता लड़के से हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि लड़का लाहौर में? लड़का आप जब गए लाहौर, आपने लाहौर जाकर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। आपको किसने बताया? जो इसका भाई है सऊदीया में, उसने उस आपका भांजा? मेरा भांजा, ठीक वो है। इससे हसन से बड़ा है। ठीक है। उसे राब्ता किया कि अम्मा को अगवा कर लिया गया। किसने राब्ता किया? भाई से। भाई ने, छोटे भाई ने बड़े भाई से सऊदी अरब राब्ता किया कि हमें अगवा कर लिया गया। बस। अगवा में अगवा का टेलीफोन देते हैं? देते तो नहीं है। तो फिर ये कैसे राब्ता हो गया? बताइएगा जरा, दीजिएगा। ये अगवा में अगवा कार टेलीफोन देते हैं कि सऊदी अरब अपने भाई से राब्ता करके उसको बता दें कि हम अगवा हो गए हैं। बात इस तरह ये कुछ क्या है मामला? कि हसन जो है ना, उसने जब निकाह कर लिया है हाँ। तो उसने व्हाट्सएप पे अपना निकाहनामा बड़े भाई को भेजा है। ठीक है, अपने ही नंबर से? अपने ही नंबर से। ठीक है। ठीक है। उसने, उसके बड़े भाई ने जो हमें निकाहनामा भेजा इधर, फिर ठीक है। हमने जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाके दिए। हसन का और उसके बड़े भाई का राब्ता इस्तवार हुआ? लेकिन इस हद तक सिर्फ उसने वो भेजा उधर निकाहनामा, इससे अलावा कोई बात नहीं? इससे अलावा कोई बात नहीं। किसी किस्म की? किसी किस्म की। पक्की बात है? जी पक्की बात है। तो फिर जब आप यहाँ से जाते हैं कि हमारा हसन अगवा हो गया है, आपको कोई तिलिस्मी चिराग से आके पता चला? कैसे पता? ये जो निकाहनामा ना, ये उस अगवा से 1 दिन पहले का है। निकाहनामा चला गया। ठीक है। निकाहनामा पर एड्रेस मौजूद नहीं है। जी। आपको कैसे पता चला कि निकाहनामा भेजने के बाद हमारा लड़का अगवा हो गया? सवाल ये है। सही है। ये कैसे पता चला? जब निकाहनामा तो राब्ता ही किसी से नहीं है, ना ही लड़के ने मैं किसी वही से बता राब्ता रहा किया। हूँ। जब निकाहनामा उसने भेजा है, दूसरे दिन भाई ने फिर उससे राब्ता किया है। सऊदी अरब वाले? सऊदी अरब ने उसने वॉइस मैसेज किया है हाँ। कि आप किधर हो? हाँ। उसने बताया कि हम लाहौर में हैं और लाहौर में ही हमने निकाह किया है। किस जगह पे? उसने ये भी बताया? नहीं, ये नहीं बताया। तो फिर भी आपको कैसे पता चला कि लड़का अगवा हो गया लाहौर से, और किस जगह मैं से? भी बता रहा हूँ ना, मैं भी बता रहा हूँ। वो उसमें बताया कि हम लाहौर में हैं। हाँ। तो उसका जो गवाह था अली और दूसरा जैन, दोनों, ये कौन है? ये दोनों शादी के गवाह हैं। कौन है ये? उधर लाहौर में ही होते हैं ये। रिश्तेदार है? नहीं, हमारे रिश्तेदार अजीज है? नहीं है। जानने वाले हैं? नहीं है। यानी कचहरी के गवाह हैं? जी जी जो कि गवाहियां भुगताने का काम हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, कि जी, ऐसा ही है कि नहीं है? जी जी। उनका आपके साथ, आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलें। उस अली ने जो है ना, वो हमें बताया है कि इस तरह अली के पास आपका नंबर कहाँ से आया? वो हसन ने दिया था उससे राब्ता करने के लिए। कचहरी के गवाहों को अपने घर का नंबर दे रहा है एक बंदा, उसके भाई का लड़की नंबर भगा दिया। कर लाया। भाई का नंबर दिया उसने, भाई का नंबर दिया। अच्छा जी, फिर? जी। उसने राब्ते किया है कि कुछ लोग आए हैं और आपके भाई को साथ लेके गए हैं। कहाँ से? लाहौर से। किस जगह से? बैरिया टाउन। बैरिया टाउन। क्या कर रहा था आपको भाई? उधर रिहाइश इख्तियार की हुई थी, उसने फ्लैट लिया हुआ था। कितना अरसा पहले? 2-3 दिन, ये 20 के बाद ही लिया होगा। भाई साहब, अब आप लाहौर चले गए जी जी। और वाहिद नंबर जो आपके पास है वो किसका है? मेरे पास नंबर नहीं था। तो आप किससे राब्ते में थे? राब्ते हम सीधे थाने में गए हैं। किस थाने में? क्या नाम है थाने का? सुंदर थाना। आपको किसने बताया कि आपने सुंदर थाने जाना है? वो इधर जो अली का फोन जो आया था ना, हमारे भांजे ने इधर किया था। हाँ। उसने बताया था कि सुंदर थाने जाना है। जी। अब आगे चलते हैं जी। आप जाते हैं, आपको पता चला लड़का अगवा हो गया है, तो मर्डर का कैसे पता चला? मर्डर का हमने मोबाइल पे उसका तस्वीर देखा है, हसन का। 8, 8:30 का टाइम था। तो नेट पे मैं कॉल करने लगा तो नेट पे तस्वीर आई हुई थी। फिर किसी चैनल पे खबर चल रही होगी? नहीं, चैनल पे नहीं चल रही। सब किसने किया था फिर आपको? मुझे वो तो वैसे ही अली। सुने हजरत, बुरा ना मनाइएगा। नहीं कोई ऐसा। मैं इम्पोर्टेंट चीज समझना चाह रहा हूँ। अली लाहौर को जानता है, ठीक है। वो एक पैसे लेकर, गवाहियां देकर जोड़ों को फैसिलिटेट करने वाला आदमी है।
सही है। मेरे सामने ना वो माँ और बाप मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ भी होंगे जिनकी बेटी गई है, जिनका बेटा गया, दोनों ने अपना गवाया ना। मैं इस वजह से समझना चाह रहा हूँ, बच्चे कत्ल हो रहे हैं सराय आलमगीर। सराय आलमगीर में आप किसी को नहीं जानते? नहीं जानते। आप जानते हैं या डुमेली में, या आप जानते हैं लाहौर में अली को? बस अली भी। सराय आलमगीर से आपको व्हाट्सएप किसने किया? नहीं, सराय आलमगीर से व्हाट्सएप तो नहीं किया ना। फिर कत्ल का कैसे आपको पता चला? कत्ल हमने फोटो दिया, देखा। किसने भेजी? व्हाट्सएप ग्रुप में। एक सेकंड सर। ग्रुप में हम जब फोटो देखा है ना, फिर मैंने इसको फोन किया है कि उधर सराय आलमगीर में 2 लाशें पड़ी हैं, आप उधर जाएं, उनकी पहचान करें। ये उधर गए, इन्होंने पहचान की, इन्होंने बोला कि हमारी लाशें हैं ये। फिर हम लाहौर से इधर सराय आलमगीर आए, THQ में। उधर लाशें पड़ी थी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बस यही किया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ने जो 365 पर्चा दर्ज कराया है ना, वो लाहौर में है। आप लाहौर ले जाएं, डेड बॉडी भी ले जाएं लाहौर, और पर्चा भी उधर दर्ज होगा। यानी हवा में सारी कहानी चली। हवा में। फिर हम डेड एम्बुलेंस की। लेकिन आपका कत्ल जो है वो हुआ है सराय आलमगीर में। ये तो नया मुकदमा नहीं बनता जी, ये मुकदमा सराय आलमगीर में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इधर इसका FIR नहीं काटेंगे। क्यों? कि 365 जो आपने कराया है वो लाहौर में कराया है, ठीक है, हम इधर 302 क्यों काटें? आप ऐसा 302 का वाकया तो सराय आलमगीर, वाकया तो सराय आलमगीर का है। लेकिन उन्होंने बोला हम इधर कुछ नहीं कर सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, दीज आर द हार्श रियलिटीज। इनसे भी कोई सवाल हो सकता है, इनको भी बुरा लगा हो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये काम रियासती इदारों का था। वो अभी तक अपने मुतल्लिका जगह पर पर्चा नहीं करवा सके सराय आलमगीर में। उनको लाहौर की ट्रक की बत्ती दिखाई जाती है, और की दिली दूरस्त वाली कहानी कि ये यहाँ जेलम से लाहौर, लाहौर से जेलम, मुकदमा तबाह। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। गैरत का जिन जो है वो जेलम में दंदनाने लगा, और ये खूनी जिन है जो कि 2 जाने ले चुका है। ये जाने सराय आलमगीर के इलाके में ली गई हैं, और इसके लिए बाकायदा 3 शहर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। जेलम से लड़का और लड़की फरार होते हैं, लाहौर जाके निकाह करते हैं, लाहौर से किसी भी तरीके से उनको सराय आलमगीर तक लाया जाता है, और फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोनों फैमिलीज लड़का और लड़की की जेलम में मौजूद है, जो जेलम का इलाका है डुमेली। मेरे साथ मकामी सहाफी एहसन वहीद साहब मौजूद हैं। एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। एहसन भाई, ये क्या हुआ है, ये क्या मामला है? देखिए, दोनों फरीकैन की अपनी अपनी रियलिटीज हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपके सामने क्या हकायक है वो बताइए। इमरान भाई, मैं समझता हूँ कि इसमें जो रियासत है, हमारी रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो मुकामी पुलिस है, जब एक अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, बदकिस्मती से जब उनको ये मालूम होता है कि किसी बड़े शहर या दूर दराज के शहर में जो है वो लड़के लड़की ने निकाह कर लिया है, तो अमूमन ये होता है कि तफ्तीशी जो है वो अपने वसाइल की का रोना रोता है कि उसको लाहौर जाने के लिए, आने के लिए वो एक अजाब नज़र आ रहा होता है, तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेता या उस संगीनी को नहीं देखता कि ये 2 लड़का लड़की के हैं, खानदानों की दुश्मनी बन सकती है, तो मुझे इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मेरी जाती सोच के मुताबिक जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये केस जो था इसको बहुत लाइट अंदाज में लिया गया, जबकि इसका जो बैकग्राउंड है वो तफ्तीशी और मुतलका जो थाना था उसको इस बात का मद्देनजर रखना चाहिए था कि पहले फायरिंग भी हो चुकी है, 3 माह से ये मामला भी देखें, सोर्स होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, एजेंसियों के रिपोर्ट्स होती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तफ्तीशी अफीसर को इस तरह के संगीनी के मामलात में सीरियस होना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके पीछे उसकी मुतलका थाने जहाँ पर उन्होंने अगर निकाह किया था तो मुतलका थाने तक अप्रोच करनी चाहिए था, उसको लड़के और लड़की के साथ राब्ते की कोशिश करनी चाहिए थी, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए था कि अगर आपने निकाह कर लिया तो आप 164 के बयान यहाँ आकर महफूज हाथों में है, उनको थोड़ा सा उनको करना चाहिए था। फिर दूसरी बदकिस्मती देखें कि जब लाहौर से में FIR हो रही है, अब मुझे बताएं कि एक थाना डमेली में जो फर्स्ट जो पहली यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद दूसरा मुकदमा लाहौर में दर्ज हो रहा है निकाह के बाद।
اب وہاں پر فیسلٹیٹر موجود تھے یا ان کا اگر وہ دوست تھا, حسن علی کے ساتھ رابطہ تھا, جو بھی تھا وہ تو انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی جب اغوا کی FIR ہوئی تھی, پولیس اگر وہاں سے CCTV کیمروں کی مدد سے, ڈیٹا لوکیشن کی مدد سے اگر یہ دیکھتی کہ یہ 2 جانیں ضائع ہو سکتی ہیں, 2 خاندانوں کی دشمنی بن سکتی ہے, اس پہ ہم ایفرٹ کریں, تو میرے خیال میں لاہور کی پولیس اگر چاہتی تو تب بھی وہ وہاں پر اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی. ادارے بری طریقے سے اس معاملے میں ناکام ہوئے ہیں, وہ چاہے جہلم کی پولیس ہو ڈومیلی کی یا پھر لاہور کی پولیس ہو, دونوں ناکام رہے, اور پھر ان کو سرائے عالمگیر میں بھی تحفظ نہیں مل سکا. لیکن ایک اور معاملہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بحیثیت اس انڈو پاک کے معاشرے کی اگر بات کریں تو ہماری بیک بون ہوتا ہے, مقامی روایتی جو پنچایت ہوتی ہے, اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے کہ کسی بھی 2 خاندانوں کے درمیان اختلافی سچویشن ہو گئی ہے تو کوئی ڈومیلی میں کیا کوئی بڑا نہیں تھا, سب فوت ہو گئے تھے, سب قبروں میں چلے گئے تھے, سب منو مٹی کے نیچے چلے گئے تھے, کسی کو اتنا شعور نہیں آیا کہ یہ 2 خاندان ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور دونوں خاندانوں میں بے گناہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے بھاگ کر شادی کی وہ لاہور ہے یا کہیں اور ہے. کسی بڑے نے ان کے درمیان مصالحت, ان کو وہ کہتے ہیں ٹھنڈی لاون دی کوئی کوشش یہاں پہ نہیں کی گئی. عمران بھائی, اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی ابھی پہلے امن کمیٹیاں ہوتی تھی, وہ پھر مدھوم, وہ بھی سیاست کے نمبردار بنائے جاتے تھے, علاقے کے نمبرداروں کا بڑا کردار ہوتا تھا, وہ بھی اپنے کردار ان کے بھی مدھم ہو گئے ہیں. ابھی ایک پبلک لیزان کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ریسنٹلی بنائی گئی ہیں. جیسے ڈمیلی کے لیزان کمیٹی کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہاں پر بہت سے معززین جو ہیں علاقہ کے, جو تو وہ شامل کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ جو مقامی کمیٹیاں ہوتی ہیں, امن کمیٹی ہو, لیزان کمیٹی ہو یا نمبردار کے جو مقامی ہوتے ہیں, ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس سارے معاملے میں انہوں نے اپنا سٹارٹنگ میں کچھ نہ کچھ رول پلے کیا. یہاں پر پنچایت بھی ہوئی, پنچایت میں کوشش بھی کی گئی. یہ سارا معاملہ تب ہوا جب لڑکا اور لڑکی یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد جب پولیس کیس یہ بنا, پولیس کے معاملات آئے, تو آپ کو پتا ہے یہ گاؤں کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کی زیادہ تر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم پولیس کیس میں جو ہے وہ خود انوالو نہ ہوں, خود سے. لیکن پولیس اگر کسی کو انوالو کرتی ہے وہ ایک اور عنصر ہوتا ہے. یہاں پر گاؤں کے لوکل لیول پر سب کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں, غمی خوشی ہوتی ہے, تو کوئی بھی لوگ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آج خود سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں سب آپ بچاندے رہے, اور دونوں خاندان جو ہیں وہ ہیڈ ٹو ہیڈ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, ان کو ہر شر سے پناہ عطا فرمائے, جو جا چکے ان کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمائے, اور اس دشمنی کے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرے. ایک جانب ریاستی ادارے پولیس ناکام ہوئی ہے, دوسری جانب ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہوا ہے. سوشل فیبرک ریسپونڈ کرنے میں تاخیر کا شکار ہوا ہے, اور لوکلی ڈومیلی کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان فریقین کو, ان خاندانوں کو محفوظ رکھنے میں ابھی بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں خاندان ایک بڑا نقصان اٹھا سکے ہیں. دستبستہ درخواست ان نوجوانوں سے جو سمجھتے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ جوان ہو رہے ہیں, بھائی یہ جتنے سفید بالوں والے ہیں, جتنے قبروں میں منو مٹی کے نیچے موجود ہیں, یہ بھی کبھی جوان ہوئے تھے. اور جو گمان خیالات آپ آج رکھتے ہیں یہ آپ سے شاید دہائیاں پہلے, صدیاں پہلے, جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے, یہ سب ایک ہی راستے سے گزر کے گئے ہوئے ہیں. سو اپنے عشق محبت کے بھوت کو لگام دیں اور اس کو شرع کے تابع کریں, کیونکہ اگر یہ شرع کے تابع نہیں ہوگا تو یہ بدبختی لائے گا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.